चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12th ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, अभी हम देखने वाले हैं अपना पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो क्या पढ़ना है आपको अपने पॉलिटिकल साइंस में इस साल, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो आई एम सिमरन सहानी एंड आपको मेरे चैनल पे क्लास 12th ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो इफ यू डोंट नो मी, जल्दी से जाके आप चैनल को चेक कर सकते हो। हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटिकल पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन या इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, यू कैन गो एंड चेक आउट द चैनल। सभी चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस गिवन है, तो जाके आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब पढ़ने से पहले हमें जानना है अपना क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जो अब हमें फाइनली क्लियर आउट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। रिसेंट ईयर्स से हमें बहुत ज़्यादा इंतजार था कि हमारी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की वो आ जाए, तो फाइनली वो आ गई। आपके सीनियर स्टूडेंट्स बहुत वेट करते थे हमारी एनसीईआरटी का, और अब आप लोगों के लिए हमारी एनसीईआरटी न्यू वाली आ चुकी है, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास न्यू वाली एनसीईआरटी नहीं है 2023-24 वाले एडिशन की, एंड यू आर इन पैनिक, तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। योर सिमरन दीदी इज हियर। सबसे पहले तो मैंने एक तरीका दिखा रखा है कि आप ऐसे डायरेक्टली एनसीईआरटी की वेबसाइट से लेटेस्ट एडिशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर पास पुराने एडिशन की बुक है तो एडिशन वही रखो बुक का, जो आपके पास हार्ड कॉपी है वो वही रख लो एनसीईआरटी की बुक। एक ना आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी की लेटेस्ट एडिशन का एनसीईआरटी की वेबसाइट से। कैसे करोगे उसकी लिंक आई टैब में गिवन है। एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की बुक कैसे डाउनलोड करनी है, 2-3 मिनट की वीडियो जाके देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी, ठीक है, लेटेस्ट वाली। अब लेटेस्ट वाली में क्या है, बस जो जितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वो क्लियर आउट वे में हमारे को गिवन है। जैसे कोल्ड वॉर एरा चैप्टर हो सकता है, अगर आपके पास पुराने एडिशन की बुक हो तो वो चैप्टर 1 गिवन होगा। अब एनसीईआरटी से कोल्ड वॉर एरा डिलीट हो चुका है, कोल्ड वॉर एरा पढ़ना ही नहीं है। इफ यू वांट टू स्टडी कि हाँ आपको जनरल नॉलेज के लिए और पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए अगर आपको पढ़ना है तो ज़रूर पढ़िए। मेरे चैनल पे वीडियो गिवन है, शायद मैं इस साल भी आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि पता होना हमारे लिए ज़रूरी है इंटायर पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए। बट वैसे डिलीट हो चुका है, तो बहुत सारी चेंजेस है हमारी बुक के अंदर, क्या डिलीटेड है, और प्लस एक एडिट टॉपिक, ठीक है, कि क्या है एडिट टॉपिक, कहाँ से पढ़ने है एडिट टॉपिक लिए, कौन सी नई बुक लानी है। तो कोई नई बुक नहीं लानी है, सुन लीजिए मेरी बात को। एडिट टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, एंड जो है पूरा आपका क्लियर आउट हो जाएगा। अब चैप्टर्स बताने से पहले आई वांट टू टेल यू, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की ना 3 प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। एक प्लेलिस्ट है जो है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, दूसरी में भी मिल जाएंगे, तीसरे में भी मिल जाएंगे। थर्ड प्लेलिस्ट बहुत लेटेस्ट प्लेलिस्ट होगी, जो मैं अभी आप लोगों के बैच के लिए बनाऊंगी और उसमें लेटेस्ट वीडियो पिन करूंगी। जो सेकंड प्लेलिस्ट है उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। जो थर्ड प्लेलिस्ट है वो आई थिंक सो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें आप लोगों को जितनी बार मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो सब मिल जाएंगे। जैसे इट विल बी द 4th-5th टाइम व्हेन आई विल बी टीचिंग यू एंड ऑफ बायोपोलैरिटी वंस अगेन, तो वहाँ आपको सारे मिल जाएंगे। तो कोई भी प्लेलिस्ट होगी आपको उसमें लेटेस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जाके आप हर एक चैप्टर को मेरे चैनल से आगे पढ़ सकते हो। और अगर एक बार चैप्टर पढ़ लिया तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है आपको, ये मेरी गारंटी है। तो अगर 100 on 100 लाने हैं पॉलिटिकल साइंस में तो जल्दी से जाके सभी चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, और एक भी डाउट भी नहीं रहने वाला है और समझ में भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, नहीं पहले पढ़ेंगे नहीं, पहले जानते हैं क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने अपने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के हमारे एनसीईआरटी बुक में से। तो 2 बुक्स हैं हमारे पास। जल्दी से मुझे हमारी दोनों बुक्स के ना जरा नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, याद तो होना चाहिए हमें कौन कौन सी बुक्स हैं हमारी। नाम 2 बुक्स। पहली बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बेसिकली इसमें हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि भैया किस तरीके से वर्ल्ड में पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में हम जानेंगे, उनकी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, जो आगे पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो बर्निंग इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे आप ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर के बारे में जानोगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन वर्क करता है। बर्निंग इश्यूज़ के बारे में जानोगे, जैसे कि इन्वायरमेंटल वाला आपका चैप्टर है जहाँ पे हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे फॉर्मेट के बारे में भी पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलती है। और दूसरी बुक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद से इंडिया में इंडिपेंडेंस कैसे चली है, पार्टीशन से शुरू होकर हम आगे तक पढ़ेंगे कि आज तक हमारे कंट्री में किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करा, हमारी डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, एंड एवरीथिंग एल्स वी विल स्टडी इन दिस बुक। तो पहले आते हैं हम अपनी बुक नंबर 1 पे। बुक नंबर 1 का पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है, नाउ दिस इज द चैप्टर नंबर 1। नाम क्या है लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इंटायर पॉलिटिकल साइंस बुक का। तो यहाँ पे इसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। पूरा चैप्टर आपको एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक से पता चल जाएगा,
ठीक है। और जो है दिस बुक नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। और वैसे अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे होगे तो मैं सब लेटेस्ट ही पढ़ाती हूँ, जो पढ़ना है वही पढ़ाऊँगी, जो नहीं पढ़ना वो मैं नहीं पढ़ाती, ठीक है। और जो है ये आपको चैप्टर की वीडियोस अगर देखनी है तो प्लेलिस्ट गिवन है, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, अब चैप्टर 1 बन चुका है। कोल्ड वॉर एरा नहीं है, यहाँ पे आप सामने खुद देख सकते हो, ये हमारा सिलेबस है, कोल्ड वॉर नहीं पढ़ना। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, नाउ इट इज चैप्टर नंबर 1 एंड यू हैव टू स्टडी। तो चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपको जरूर पढ़ना है, इसके आगे एक राइट लगा दीजिए और इसको लिख दो चैप्टर 1। चैप्टर 2 है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, और ये से पढ़ के आप बहुत कंफ्यूज हो गए होगे कि भाई ये कौन सा चैप्टर आ गया, मेरी बुक में तो है नहीं। इफ़ यू आर यूजिंग द पुराना वाला एडिशन, तो आपको अपने बुक में ढूंढना है, एक चैप्टर होगा ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, वो चैप्टर है एक्चुअली में ये चैप्टर, ठीक है। पहले एडिशंस में ये चैप्टर 4 होगा, ठीक है। अब ये चैप्टर 2 बन चुका है, नाम है इसका कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, एशियान के बारे में पढ़ेंगे और चाइना के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, और बुक में से भी आप चेक कर सकते हो, वीडियो में जाके पढ़ लेना। ये अब हमारा सेकेंड चैप्टर बन चुका है, ठीक है। तो मार्क कर लीजिए चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, चैप्टर 2 हो गया कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, या फिर अगर आप पुराने एडिशन की बुक यूज़ कर रहे हो तो वो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर होगा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर लिखा है हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। आप अपने इंडेक्स में देखिए, ये चैप्टर आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 5 पे आ रहा होगा ये चैप्टर। तो ये कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया अब हमारा बन गया चैप्टर नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अब आपका चैप्टर 4 बन चुका है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये चैप्टर वैसे ना आपकी बुक में चैप्टर 7 पे होगा, बट अब अगर आप पुराने एडिशन की यूज़ कर रहे हो, अब बन चुका है ये हमारा चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है। चैप्टर 7 हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। वैसे अगर आप पुराने एडिशन की बुक यूज़ कर रहे हो तो ग्लोबलाइजेशन 9th पे जाके आ रहा होगा, क्योंकि 2 चैप्टर अब डिलीट हो चुके, तो ऑब्वियसली अब ग्लोबलाइजेशन हमारा 7th चैप्टर बन चुका है। ये याद रखना, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया अगर आप सोचो कौन सा चैप्टर आ गया, तो अल्टरनेटिव सेंटर पावर, न्यू सेंटर ऑफ पावर, जो भी आप कह सकते हो, वो चैप्टर अब आपका चैप्टर 2 बन चुका है। पहला चैप्टर कोल्ड वॉर एरा बुक वाला गया, अब आ गया हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, पहला चैप्टर बन गया, ठीक है। पढ़ना कहाँ से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, आप जाके पढ़ सकते हो, और बाकी भी गिवन है वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2, नहीं बुक नंबर 2 पर। बुक नंबर 2 है हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर नंबर 1, कौन सा आएगा हमारा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये चैप्टर नंबर 1 है, ये आपको फुल पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये आपको पढ़ना है, एंड इसको आप मार्क कर लीजिए, यू हैव टू स्टडी इट। देन चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, आपको पढ़ना है और इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, ये डेफिनेटली आपको पढ़ना है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। देन चैप्टर नंबर 5 है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, पढ़ना है, मार्क कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, पढ़ना है, राइट लगा दीजिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस, आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, ये आपको पढ़ना है, इसके आगे आप राइट लगा दीजिए। लास्ट चैप्टर रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपको पढ़ना है, आप इसके आगे जो है एक राइट लगा दीजिए, ठीक है। अब आपकी इस बुक में से एक चैप्टर जो है वो डिलीट हुआ है। अब कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, तो आपकी बुक में एक चैप्टर गिवन होगा, चैप्टर 7 राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, इफ यू आर यूजिंग द ओल्ड एडिशन, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स वाला चैप्टर डिलीटेड है, उसके अलावा सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो पहले 9 चैप्टर्स थे बुक में, अब 8 हो चुके बिकॉज 1 इज डिलीटेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटायर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, आप जाके पढ़ सकते हो। नोट्स चाहिए अगर आपको हर चैप्टर के, बहुत ईजी नोट्स, ठीक है, वो मैंने खुद हैंड रिटन बनाए हैं, चैप्टर को बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है उनको कवर करते हुए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिए हैं तो समझो आपने पूरा इंटायर चैप्टर रीड कर लिया है। अब आपको अगर वो नोट्स एक्सेस करने हैं, हैंड रिटन भी और टाइप भी है, तो उसके लिए आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाना है, और वहाँ पे आपको उन सभी नोट्स की जो है मैंने सभी के डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर रखे हैं वहाँ पे, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ईजी लैंग्वेज के नोट्स है, तो वहाँ इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आपको मिल जाएंगे। उससे पॉलिटिकल नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन के भी है, तो आप जाके पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन भी है, और पॉलिटिकल की एमसीक्यू, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एवरीथिंग इज देयर। तो स्टडी मटेरियल एक्सेस करने के लिए यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई टैब या मेरे चैनल पे मिल जाएगा, यू कैन ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। अब सिलेबस पढ़ने तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, नोट्स है तो इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कीजिए, कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तो मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय प्यारे प्यारे ह्यूमैनिटीज फैमिली, एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।